आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। फ्रेंड, यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक के बीसी एजेंट हैं तो आपको पता नहीं होगा फ्रेंड कि यहाँ से आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के कितने कमीशन मिलते हैं, कौन कौन सी सर्विस में कितना कमीशन मिलता है। तो फ्रेंड, आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। कौन कौन से सर्विस में कितना कमीशन मिलता है, रिचार्ज करने पर कितना कमीशन मिलता है, विड्रॉ करने पर कितना कमीशन मिलता है, यहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो को कंप्लीट बात कीजिएगा, हम आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो चलिए जैसे कि फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर कमीशन के बारे में। यहाँ से आपको सेविंग अकाउंट ओपन करने पर कितना कमीशन मिलता है, नगद विड्रॉ करने पर कितना कमीशन मिलता है, नगद निकासी करने पर यहाँ से आपको नगद डिपॉजिट करने पर कितना कमीशन यहाँ से आपको मिलता है, यहाँ से कितना अर्निंग करते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड, यदि आप यहाँ से किसी का सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट करने पर यहाँ से फ्रेंड आपको यहाँ से 0 से लेकर यहाँ से 49 रुपए तक FICCI चार्ज यहाँ से आपको काटा जाता है। प्लस यहाँ से 50 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ से आपको 49 रुपए लग जाता है। यहाँ से आपको 449 रुपए FCI चार्ज यहाँ से आपको लगाया जाता है। और फ्रेंड, यहाँ से आपको प्लस 50 रुपए उसमें से भी यहाँ से लगाया जाता है, जो कि आपको यहाँ से 450 रुपए हो जाता है। और फ्रेंड, यहाँ से आपको 450 रुपए जैसे FCI चार्ज यहाँ से लगाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ से आपको AFC यहाँ से आपको अकाउंट के लिए लगाया जाता है। यहाँ से आपको फ्रेंड जैसे आप 500 रुपए यहाँ से लगा देते हैं तो फ्रेंड यहाँ से जैसे 500 रुपए लगाते हैं तो फ्रेंड यहाँ से आपको 25 रुपए यहाँ से आपको तभी क्रेडिट कर लिया जाता है जब अपने अकाउंट को ओपन कर रहे हो। जैसे आपको पता है कि तभी क्रेडिट कर लिया जाता है जब उनमें ग्राहक के अकाउंट में 450 रुपए कम से कम 7 दिन तक मेंटेन करके रखना होता है। जैसे फ्रेंड, जब अपने अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो आपको यहाँ से 450 रुपए तक अपने अकाउंट में 7 दिन तक कम से कम मेंटेन करके रखना होता है। अब फ्रेंड, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ से नगद जमा के बारे में। फ्रेंड, यहाँ से आप किसी का जमा करते हैं, यदि आप किसी का जमा करते हो तो यहाँ से आप 10,000 रुपये तक जमा करते हो तो आपको 15% यहाँ से आपको कमीशन मिलता है। और 10,000 से 10 रुपये से लेकर यहाँ से आप 30,000 रुपये तक यहाँ से आप किसी का करते हैं तो 10% तक यहाँ से आपको कमीशन दिया जाता है। और यहाँ से आप 30,000 तक करते हैं, 30,000 से ऊपर तो आपको 0% तक कमीशन यहाँ से आप दिया जाता है। और जो फ्रेंड यहाँ से इसके ऊपर जो यहाँ से कमीशन रहता है तो मासिक वैल्यू के अनुसार यहाँ से आपको दिया जाता है, जो कि आपको बताया गया है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड यहाँ से नगद निकासी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड, नगद निकासी में यहाँ से आपको दिखाया है कि यदि यहाँ से आप पर ट्रांजैक्शन यहाँ से आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट पर यहाँ से 0.15% यहाँ से आपको कमीशन दिया जाता है। और यहाँ से इसके बाद फ्रेंड हम बात कर लेते हैं कैश ड्राफ्ट के बारे में। यहाँ से कैश ड्राफ्ट के कमीशन देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, इससे आपको कैश ड्राफ्ट कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि कमीशन कस्टमर मॉडल पर यहाँ से आपको कमीशन कस्टमर मॉडल पर मिलता है। हर रिटेलर बेस पर कमीशन यहाँ से आपको 0.15% यहाँ से कमीशन दिया जाता है। और फ्रेंड, आपको पता है कि इंक्रीमेंटल थ्रूपुट इनिशिएटिव नीचे दिए गए टेबल में से आपको बताया गया है। जैसे कि फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप थ्रूपुट अमाउंट पर यहाँ से आप 75,000 रुपये तक यहाँ से किसी का करते हैं कैश ड्राफ्ट तो यहाँ से आपको यहाँ से 15 पैसे यहाँ से कमीशन दिया जाएगा, 15% यहाँ से कमीशन दिया जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड आप यहाँ से किसी का 7500 रुपये करते हैं तो आपको 15% प्लस यहाँ से आपको 0.5% यहाँ से कमीशन दिया जाएगा। बराबर मतलब फ्रेंड यहाँ से टोटल आपको 20% यहाँ से आपको कमीशन दिया जाता है। अपने से आप 30,000 किसी का करते हैं तो आपको यहाँ से 15% यहाँ से कमीशन दिया जाता है, प्लस आपको 10% अलग से चार्ज दिया जाता है, जो कि आपको यहाँ से 20% आपको कमीशन 25% कमीशन प्राप्त कर दिया जाता है। अब फ्रेंड, और कमीशन यहाँ से जो आपको दिखाया गया कि यहाँ से आपका एजेंट के मॉडल पर यहाँ से आपको कमीशन दिया जाता है। एजेंट रिटेलर कमीशन 0.12% नीचे दिए गए पार्टनर को छोड़कर यहाँ से आपको दिया जाता है। बताया कि
उज्जवल एजेंट को यहाँ से आपको 0.10% कमीशन दिया जाता है, जो कि यहाँ से आपको बताया है कि वॉलमार्ट यहाँ से आपको मेट्रो कैश कैरी मॉडल पर यहाँ से कोई कमीशन नहीं दिया जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूटिलिटी बिल पेमेंट के बारे में। जैसे यहाँ से आप फ्रेंड किसी का यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो यहाँ से आपको बताया है कि यह 1 रुपये प्रति बिल पर यहाँ से आपको 1 रुपये प्रति बिल पर 100 रुपये या इससे अधिक बिल पर यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं कमीशन। फिर फ्रेंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं डीटीएच रिचार्ज के बारे में। यहाँ से आप किसी का डीटीएच रिचार्ज करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से आप 3% एयरटेल डीटीएच रिचार्ज पर कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आपको 1 रुपये 25 पैसे यहाँ से आपको अन्य डीटीएच बीबीपीएस रिचार्ज पर कमीशन मिल जाता है। यहाँ से PMJY के पर यहाँ से आपको फ्रेंड यहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना पर यहाँ से आपको 11 रुपये यहाँ से प्रति पॉलिसी पर कमीशन दिया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सरल बीमा योजना के बारे में। जैसे कि फ्रेंड यहाँ से आप किसी का सरल जीवन बीमा योजना करते हैं, यहाँ से प्रीमियम स्लैब यहाँ से आपको दिखाया गया है, जो कि फ्रेंड यहाँ से आप 0 से 200 रुपए तक करते हैं तो आपको यहाँ से आपको 20 रुपए मिलता है। 201 रुपए से 300 रुपए तक करते हैं तो आपको 50 रुपए मिलता है। 301 रुपए से 500 रुपए करते हैं तो 90 रुपए यहाँ से दिया जाता है। 501 रुपए से 750 रुपए तक करते हैं तो आपको 150 रुपए कमीशन दिया जाता है। 751 रुपए से 1000 रुपए करते हैं तो 200 रुपए कमीशन दिया जाता है। 1001 रुपए से 1500 रुपए तक करते हैं तो आपको 250 रुपए कमीशन दिया जाता है। और फ्रेंड 1501 रुपए से प्लस करते हैं तो आपको 300 रुपए यहाँ से कमीशन दिया जाता है, जो कि फ्रेंड इस प्रकार से आप सरल जीवन बीमा योजना में कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में। फ्रेंड जैसे टू व्हीलर बाइक हो या कोई दोपहिया वाहन हो तो यहाँ से आप यहाँ से इंश्योरेंस करने पर यहाँ से कितना कमीशन मिलता है। जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ से आप पॉलिसी स्लैब दिखाया गया है। यहाँ से आप एक इंश्योरेंस करते हैं तो आपको 50 रुपए पर यहाँ से 40 रुपए कमीशन दिया जाता है। और फ्रेंड थर्ड पार्टी पर आपको यहाँ से 25 रुपए कमीशन दिया जाता है। 2 करते हैं तो आपको 40 रुपए दिया जाएगा, थर्ड पार्टी पर 25 रुपए दिया जाएगा। 3 से 4 करते हैं तो आपको 50 रुपए यहाँ से दिया जाता है। अब थर्ड पार्टी पर आपको 25 रुपए यहाँ से दिया जाता है। अब फ्रेंड जैसे आप 5 से 7 करते हैं तो आपको यहाँ से 60 रुपए मिलता है पे आउट पर, और थर्ड पार्टी पर 25 रुपए मिलता है। 8 से 9 करते हैं किसी का इंश्योरेंस तो यहाँ से 70 रुपए मिलता है, थर्ड पार्टी पर 25 रुपए यहाँ से आपको कमीशन दिया जाता है। जैसे फ्रेंड 10 से 20 करते हैं तो 100 रुपए मिलता है और थर्ड पार्टी पर 25 रुपए मिलता है। 21 से 30 करते हैं तो 100 रुपए मिलता है और थर्ड पार्टी पर इसमें भी 25 रुपए मिलता है। इस प्रकार से आप यहाँ से इंश्योरेंस में कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। जैसे फ्रेंड जैसे आप किसी का अटल पेंशन योजना करते हैं यहाँ से तो आपको मासिक प्रीमियम पर यहाँ से 100 रुपए करते हैं तो 20 रुपए मिलता है। 100 रुपए और उससे लेकर 200 रुपए तक करते हैं तो यहाँ से 40 रुपए मिलता है। 200 रुपए करते हैं तो 50 रुपए मिलता है। तिमाही प्रीमियम करते हैं तो फ्रेंड जैसे आपको 60 रुपए मिलता है। जैसे फ्रेंड तिमाही प्रीमियम से आप करते हैं 60 रुपए कमीशन दिया जाता है। इस प्रकार से आप छमाही में आप 60 रुपए तक का कमीशन अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं होम इंश्योरेंस के बारे में। जैसे फ्रेंड होम इंश्योरेंस करते हैं आपको यहाँ से प्रीमियम स्लैब जैसे फ्रेंड 200 रुपए करते हैं तो आपको 25 रुपए कमीशन मिलता है। 500 रुपए करते हैं तो आपको यहाँ से 60 रुपए कमीशन दिया जाता है। इस प्रकार से आप होम इंश्योरेंस पे कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं APS स्लैब के बारे में। जैसे फ्रेंड APS स्लैब के बारे में देख सकते हैं फ्रेंड यदि आप 100 रुपए से 499 करते हैं तो आपको 0.25% जैसे कमीशन दिया जाता है। 500 रुपए से लेकर 999 करते हैं तो आपको यहाँ से 1 रुपये 5 पैसे कमीशन दिया जाता है। 1000 रुपए से लेकर 1499 करते हैं तो आपको 2 रुपये मिलता है कमीशन। 1500 रुपए से लेकर 1999 करते हैं 3 रुपये कमीशन यहाँ से आपको दिया जाता है। 2000 रुपए से लेकर 2499 करते हैं तो 4 रुपये कमीशन मिलता है। 2500 रुपए से लेकर 2999 करते हैं 6 रुपये कमीशन दिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड 3000 रुपए से लेकर करते हैं तो यहाँ से 3000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक करते हैं तो आपको यहाँ से 6 रुपये कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। या फ्रेंड किसी का यहाँ से आप स्टेटमेंट देखते हैं तो प्रति स्टेटमेंट पर यहाँ से आपको ग्राहक को
प्रति स्टैंड पर यहाँ से दिन में 1 रुपये मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिचार्ज के बारे में। जैसे आप किसी का रिचार्ज करते हैं, कोई भी ऑपरेटर का रिचार्ज हो, एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, जैसे जियो हो, कोई भी हो, यहाँ से आप जैसे रिचार्ज करते हैं फ्रेंड तो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड, यदि आप यहाँ से बीएसएनएल में रिचार्ज करते हैं तो बीएसएनएल में रिचार्ज करने में यहाँ से आपको 1 रुपये 65 पैसे कमीशन दिया जाता है। यहाँ से आप और किसी अन्य में करते हैं, जैसे आप एयरसेल में करते हैं तो 1 रुपये 909 पैसे मिलता है। जैसे आप डोकोमो में करते हैं 72 पैसे मिलता है, जियो में करते हैं 31 पैसे मिलता है, वोडाफोन में 26 पैसे मिलता है। इस प्रकार से देख सकते हैं। आइडिया में 0.2 पैसे यहाँ से आप कमीशन दिया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एयरटेल के बारे में फ्रेंड। यहाँ से आप पर्सनल एयरटेल में रिचार्ज करते हैं तो आपको एयरटेल पर यहाँ से आप इंडिया से करते हैं, भारत से करते हैं, यहाँ से आप दिल्ली से करते हैं, यहाँ से आपको यदि आप भारत का करते हैं तो आपको यहाँ से 3 रुपये मिलता है, दिल्ली से करते हैं तो 2 रुपये 50 पैसे, जैसे आप आंध्र प्रदेश से करते हैं तो आपको यहाँ से ज़्यादा मिलता है, जैसे मुंबई से करते हैं, महाराष्ट्र से करते हैं तो 3 रुपये, एमपी से करते हैं 3 रुपये, यहाँ से आपको इस प्रकार से कमीशन मिलता है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप एयरटेल पेमेंट बैंक में रिटेलर कमीशन यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप दे दिया हूँ। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया हो। पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाने हर की मन में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई